लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज। पुलिस आयुक्त व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज के निर्देशन में व पुलिस उपायुक्त गंगानगर नोडल साइबर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त क्राइम के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पर 5 अभियुक्त कौस्तुभ गुप्ता पुत्र स्वर्गीय लखन गुप्ता निवासी स्थायी पता ग्राम माधवगढ़ उरई जनपद जालौन वर्तमान पता मुनकोट 3 प्लेट नंबर 1503 जेपी ग्रीन्स गेटर नोएडा उत्तर प्रदेश भानु सैनी पुत्र स्वर्गीय महेश कुमार निवासी स्थायी पता मकान नंबर G 160 चर्च कंपाउंड जनक नगर सहारनपुर उत्तर प्रदेश वर्तमान पता N 23/1403 जेपी अमन सेक्टर 151 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अनुराग पुत्र विनोद निवासी J 211/1 करतार नगर तेहरा नंबर गली दिल्ली शनि झा पुत्र श्री दुर्गेश झा निवासी 79A योगेंद्र विहार खाटेपुर नौबस्ता कानपुर नगर उत्तर प्रदेश हिमांशु कुमार पुत्र शिव कुमार स्थायी निवासी पता ग्राम सराय मिठी तहसील भरथना जनपद इटावा उत्तर प्रदेश वर्तमान पता A 22 गली नंबर 1 अंबे एनक्लेव चौहान पट्टी असेंबली करावल नगर दिल्ली को बुधवार थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। 20 सितंबर 2024 को साइबर थाना प्रयागराज पर एक FIR हर्ष भट्ट द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिनमें उनके द्वारा बताया गया था कि 6 सितंबर 2024 को उनको एक नंबर से कॉल आया है और उसके बाद उस नंबर पे बताया गया है कि उनका जो ID है, एक कंसाइनमेंट भी मिला है जो कि मुंबई से ईरान जा रहा था, जिसमें ड्रग्स आदि हैं और उसको टेररिस्ट से उसको लिंक है। और इस पे हमारे अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बताते हुए बताया कि हमारे उच्चाधिकारी आपसे स्काइप के द्वारा इंटरोगेट करेंगे। इस प्रकार से स्काइप के द्वारा फिर इनको 3 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया था, जहां पर दबाव डालकर और डरा धमकाकर 28,62,000 रुपए जो इनके अकाउंट से उन्होंने ठग लिए थे। उसी में कार्य करते हुए पूर्व में इसमें अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उसी कड़ी में आगे विवेचनात्मक कार्रवाई में 5 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कौस्तुभ गुप्ता उर्फ कृष्णा, भानु सैनी, अनुराग, शनि, हिमांशु है। ये लोग इस घटना में जो इन्होंने इनके अकाउंट के माध्यम से और ये पूरा जो एक नेटवर्क है उसके ये पार्ट थे जो साइबर ठगी हुई थी। और इनके द्वारा जो ये ठगी के से प्राप्त इनको जो लाभ था, उससे इन्होंने जो चीज़ें खरीदी थी उनकी बरामदगी इनसे की गई है, जिनमें एक iPhone 7 एंड्रॉयड फ़ोन और एक रेंज रोवर गाड़ी, एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी, एक टाटा सफारी, इसके अलावा एक ATM 14 सिम, एक पॉस मशीन और 5 चेकबुक भी इनसे बरामद हुई है। ये टेलीग्राम ऐप के माध्यम से विभिन्न इंटरनेशनली जो ठग हैं उनसे कनेक्टेड रहते थे और उनके साथ संलिप्त होकर ठगी की घटनाएं करा करते थे। तो ये एक बड़ा साइबर ठगी का एक नेटवर्क है, जिसपे थाना साइबर पुलिस की टीम द्वारा इसमें कार्य किया गया है और इसमें और भी आगे के और पीछे के लिंकेजेस पे कार्य किया जा रहा है, जिसमें और अग्रिम कार्रवाई इसमें लगातार की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये सब ऑनलाइन एक ठगी का माध्यम था, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिसमें विभिन्न देश, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के भी लोग शामिल हैं। और ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम गैंग है, जिसको ये कंपनी के नाम से बुलाते हैं, जिसमें साइबर स्लेवरी और म्यूल अकाउंट्स इत्यादि सभी जो चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हैं। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है, इस पे कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का साइबर अरेस्ट किस तरह का होता है, कैसे लोग फंस जाते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? साइबर क्राइम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हाल फिलहाल में कई प्रकरण डिजिटल अरेस्ट के देखे गए हैं, जिसमें कई प्रकरणों में लोगों की जान भी गई है। यह जैसा कि मैंने बताया, इस वाले प्रकरण में अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बताते हुए और इनका ID का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ होने का बताते हुए एक ऑनलाइन माध्यम से इंटरोगेशन का इनको दबाव डाला गया। इसी प्रकार से जो डिजिटल अरेस्ट है वो यही होता है कि अपने आप को कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का व्यक्ति बताते हुए व्यक्ति को दबाव में डालकर एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। उसकी मर्जी के विरुद्ध उसको वहां से हिलने नहीं दिया जाता और उसको डरा धमकाकर उससे पैसे वसूले जाते हैं। और जब तक उनके पूरे पैसे वो नहीं ले लेते, तब तक उनको वो अपने जाल में फंसाए रहते हैं। तो इसी प्रकार की जो घटनाएं होते हैं उसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है।